हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। आपका एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ काफी नजदीक आ चुका है, तो प्लीज गाइज इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी पजल्स अरेंज किए गए बेसिक से हाई लेवल तक। अभी तक मैंने 400 से भी ज्यादा पजल्स पढ़ा दिए, तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, तो प्लीज आपको फ्री की क्वालिटी की क्लासेस देखने पड़ेंगे। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। स्वामी विवेकानंद जी का काफी अच्छा कोट है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 403 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है? 7 पीपल है, 7 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए। आप 7 डिफरेंट फ्लोर में रहते होगे, 7 स्टोरी बिल्डिंग होगी। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 7। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 7, तो सबसे ऊपर क्या मिल जाएगा? 7, 7 के नीचे 6, 6 के नीचे 5, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2 एंड 2 के नीचे क्या मिल जाएगा? 2 के नीचे 1 मिल जाएगा। सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर में आने वाला है। तो फिफ्थ फ्लोर भी सेपरेट कर दिया, सिक्स्थ फ्लोर भी सेपरेट कर दिया, फोर्थ फ्लोर भी सेपरेट, थर्ड फ्लोर भी सेपरेट, सेकेंड फ्लोर भी सेपरेट एंड फर्स्ट फ्लोर भी सेपरेट। ठीक है, कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। क्या बोला गया यहाँ पर? नो टू पीपल लिव ऑन द सेम फ्लोर। एक फ्लोर पे एक ही बंदा रहता होगा। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन राकेश एंड रजत। तो राकेश एंड रजत के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे? ओनली 2 पीपल आ जाएंगे। तो राकेश से 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा रजत। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ये जो राज है लिव्स इमीडिएटली बिलो रजत। रजत के इमीडिएटली बिलो कौन रहता होगा? रजत के इमीडिएटली बिलो राज रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो राज इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव रविश। तो राज के अबव में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए राज के बिलो में, ठीक है, राज के बिलो में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए एंड रविश के ऊपर जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, क्या बोला था गाइस यहाँ पर? यहाँ पर बोला था द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द राज इज 1 मोर देन, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा राज के बिलो में। 1 मोर देन किससे? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव रविश से। तो रविश के ऊपर जितने होंगे उससे राज के बिलो में 1 मोर है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है रजन डज नॉट लिव बिलो रविश। अब ये जो रजन होगा रविश के बिलो में नहीं रहता। रविश के बिलो में रजन नहीं रहता, तो रविश के बिलो में रजन नहीं रहता, तो रविश के अबव में रजन रहता होगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? मुझे रजन मिल जाएगा। ठीक है, रजत नहीं रजन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? राम लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो राम कहाँ पे रहते होंगे? राम इवन नंबर्ड के फ्लोर पे रहते होंगे। अब आगे क्या बोला है? राम लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। राकेश लिव्स 2 फ्लोर अबव राम। तो राम के 2 फ्लोर अबव, राम के 2 फ्लोर अबव कौन रहते होंगे? राकेश रहते होंगे। तो राम के 1 फ्लोर अबव एंड 2 फ्लोर अबव कौन मिल जाएगा? 2 फ्लोर अबव राकेश मिल जाएगा। 2 फ्लोर अबव मतलब बीच में एक पर्सन आ जाएगा, क्योंकि 1 फ्लोर अबव हो जाएगा एंड ये 2 फ्लोर अबव हो जाएगा। ठीक है, 2 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर आफ्टर, 2 फ्लोर बिफोर, ऐसे बोला होगा। तो 2 फ्लोर है तो 2 से एक कम, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक पर्सन आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? तो चलिए, अब यहाँ पे कंडीशन तो मैंने सभी नोट डाउन कर लिए। अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करना है तो देखो, ये जो राकेश है, सॉरी यहाँ पर रेकेश हो गया, तो ये जो आपको राकेश दिख रहा है, तो राकेश से 2% छोड़ने के बाद रजत चाहिए। अब राकेश के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट राकेश के नीचे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद राम चाहिए एंड राम इवन पे चाहिए। तो इस कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ राम इवन पे। तो अगर मैंने एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी राम को सेकेंड नंबर के पोजीशन पे कंसीडर किया, तो राम के ऊपर 1% छोड़ के मुझे कौन मिल जाएगा? राम के ऊपर 1% छोड़ के राकेश मिल जाएगा। अब राकेश के नीचे 2% छोड़ के अगर मैं रजत को रखूंगा, तो रजत के जस्ट इमीडिएट नीचे राज रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो राकेश के ऊपर 1-2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? राकेश के ऊपर 1-2% छोड़ने के बाद रजत एंड रजत के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या मिल जाएगा? रजत के जस्ट इमीडिएट नीचे राज मिल जाएगा। ये वाली कंडीशन हो गई, राम इवन वाली कंडीशन हो गई, राम के ऊपर राकेश है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था? राज के नीचे 1 मोर है। राज के नीचे 1 मोर है, तो राज के नीचे आपको कितने दिख रहे हैं? राज के नीचे आपको 5 बंदे दिख रहे हैं। राज के नीचे कितने बंदे दिख रहे हैं? राज के नीचे 5 बंदे दिख रहे हैं। राज के नीचे 5 बंदे दिख रहे हैं, तो रविश के ऊपर 4 बंदे आ जाएंगे। राज के नीचे 5 बंदे दिख रहे हैं, तो रविश के ऊपर 4 बंदे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा?
रविश मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? रविश मिल जाएगा, ठीक है? तो रविश वाली भी कंडीशन हो गई। अब रविश के ऊपर रजन चाहिए, तो रविश के ऊपर रजन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। रविश के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? रजन मिल जाएगा। अब गाइस एक ही पर्सन का नाम बाकी है, रजन हो गया, ठीक है? राकेश हो गया, रवि हो गया, रवि बाकी है गाइस, तो 101% क्या मिल जाएगा? रवि मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी सिंगल पॉसिबिलिटी में, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोल रही थी? मिनिमम पॉसिबिलिटी ये बोल रही थी कि जो राम है ये इवन नंबर के पोजीशन पे है, तो नीचे से मैं ट्राई करूंगा तो सेकंड नंबर का पोजीशन मुझे क्या मिल रहा था? सेकंड नंबर का पोजीशन मुझे इवन मिल रहा था। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो नेक्स्ट पजल करते गए आज के पजल नंबर 2 एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 404 करते। तो क्या बोला है? 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, ठीक है? A1 से लेके A8 तक सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। लीनियर रो में बैठ के होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। A7 सीट थर्ड टू द राइट ऑफ A1, A1 के थर्ड टू द राइट में, ठीक है? तो A1 का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में A7 मिल जाएगा। तो थर्ड टू द राइट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन A7 एंड A6। तो A7 एंड A6 के बीच में एक ही बंदा आ जाएगा। तो A7 एंड A6 के बीच में एक ही पर्सन बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? अब आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? हु के पास कौन है? A6 है। तो A6 हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A5। तो A6 क्या होगा? A5 का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो A6 एंड ये जो A5 है, ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होगे। तो इन दोनों के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है ये जो A2 है सिट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ A6। A6 के इमीडिएट लेफ्ट में A2। तो A6 के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? इमीडिएट लेफ्ट में A2 मिल जाएगा। तो इमीडिएट लेफ्ट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? A3 सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ A4। A4 के सेकेंड टू द राइट में, ठीक है? तो A4 के ये जो A4 है, A4 का ये जो फर्स्ट राइट है एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? A3 मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? A4 हु डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो A4 क्या हो जाएगा? ये जो आपको A4 दिख रहा है वो कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता होगा। तो A4 के ऊपर एंड के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन A5 एंड A8। तो A5 के बीच में, ठीक है? A5 के बीच में एंड A8 के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे? A5 के बीच में एंड A8 के बीच में 3 पर्सन्स आ जाएंगे। तो A8 बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? A1 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A5। तो A5 के सेकंड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? A1 आ जाएगा। तो A1 बना लेते हैं, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस सेकंड टू द लेफ्ट में। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो A1 से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? देखो गाइस, अब सभी के सभी बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं? सभी के सभी बंदे नॉर्थ की तरफ दिख रहे हैं। सभी बंदों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको? सभी बंदों का डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, इसका ही मतलब सभी बंदों का लेफ्ट एंड राइट सेम हो जाएगा। तो सबसे सुटेबल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अरेंजमेंट बनाने से पहले मेरे ख्याल से तो मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए A1 से, क्योंकि A1 से मुझे ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है? A1 से मुझे ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर A1 से 1% छोड़ने के बाद कौन दिख रहा है? A5 दिख रहा है, ठीक है? A1 से A5 दिख रहा है। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या? ठीक है, ठीक है, A1 से स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो गाइस, A1 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, A1 मिल जाएगा यहाँ पर। अब A1 के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? A7 मिल जाएगा। अब नॉर्थ में ऊपर की तरफ लोगा एंड सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है? अब A1 के राइट में क्या मिल जाएगा? A7 मिल जाएगा। अब देखो गाइस, A5 के लेफ्ट में A1 है, इसका मतलब A1 के राइट में कौन मिल जाएगा? A1 के राइट में A5 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो A1 का लेफ्ट इस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में, तो राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब A1 के राइट में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? A5 मिल जाएगा। तो A1 के राइट में 1% छोड़ के A5 कहाँ पर मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? इस पोजीशन पे मिल जाएगा A5 भी मैंने सेट कर लिया, ठीक है? अब A1 A5 वाली भी कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? A5 से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? A5 से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? A8 चाहिए, ठीक है? इसे मैं बाद में सेट करूंगा। अब और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है क्या? A7 से 1% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? A7 से A6 चाहिए, ठीक है? A7 से 1% छोड़ने के बाद A6 अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो A6 एंड A5 है, ये क्या हो जाएंगे? इमीडिएट नेबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है?
एंड A6 को यहाँ पर रखूँगा, तो A5 एंड A6 क्या हो जाएँगे? इमीडिएट नेबर हो जाएँगे। इसका मतलब ये यहाँ पर तो नहीं आ सकता A7 से 1% छोड़ने के बाद, यहाँ पे तो नहीं आ सकता A6, ठीक है? तो A7 से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? A6 मिल जाएगा। तो A7 एंड A6 वाली कंडीशन हो गई एंड A6 एंड A5 इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है? अब A4 एंड A3 बाकी है, ठीक है? A4 एंड A3 बाकी है एंड A6 के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। तो A6 के इमीडिएट लेफ्ट में A2 बना लेते हैं। A6 के इमीडिएट लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन्स मैंने सेट कर लिए। 6 पर्सन्स अगर मैंने सेट कर लिए तो मुझे 8% चाहिए, ठीक है? अब A4 क्या नहीं हो सकता? A4 के इमीडिएट लेफ्ट में सॉरी A4 से 1% छोड़ के क्या चाहिए? A3 चाहिए। A4 से 1% छोड़ के A3 चाहिए, बट ये जो A4 है, अगर गाइज़ मैंने अब मुझे कितने परसेंट चाहिए? अब मुझे 2 ही बंदे चाहिए। 6 बंदे सेट कर ले, तो 2 बंदे एक तो यहाँ पर आ सकता है इस डायरेक्शन में लेफ्ट में, या फिर ये दोनों के दोनों बंदे राइट डायरेक्शन में आ सकते हैं, या फिर एक बंदा लेफ्ट में आ सकता है एंड एक बंदा राइट में आ सकता है, ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटी अज़्यूम करता हूँ कि दोनों के दोनों बंदे कहाँ पर आ जाएँगे? दोनों के दोनों बंदे राइट में आ जाएँगे। दोनों के दोनों बंदे राइट में आ जाएंगे तो ये कंडीशन सेट करने के लिए जगह ही नहीं है कि A4 से 1% छोड़ने के बाद A3 चाहिए। A4 को यहाँ पे रखूंगा तो 1% छोड़ने के बाद A3 रखने के लिए जगह नहीं है। A4 को यहाँ पे रखूंगा तो 1% छोड़ने के बाद A3 रखने के लिए जगह नहीं है एंड A4 को यहाँ पे रखूंगा तो फिर से राइट डायरेक्शन में A3 रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एंड्स यहाँ पर अटैच नहीं होते, लीनियर रो है। इसका मतलब दोनों के दोनों बंदे राइट डायरेक्शन में तो नहीं आ सकते। तो एक राइट एक लेफ्ट में अगर मैं कंसीडर करूंगा तो गाइज A4 को यहाँ पे रुकूंगा तभी तो मुझे A3 रखने के लिए एक जगह दिख रही है A4 के राइट में, बट A4 एंड पे नहीं हो सकता एंड A4 तो एंड पे आ गया। इसका मतलब 101%, 1% दोनों के लेफ्ट में एक एक पर्सन भी नहीं हो सकता, दोनों के लेफ्ट एंड राइट में एक एक पर्सन भी नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है कि दोनों के राइट में एक एक पर्सन हो जाएगा एंड गाइज A4 कहाँ पे मिल जाएगा? A4 यहाँ पर एंड A3 यहाँ पर मिल जाएगा। A4 इस पोजीशन पे एंड A3 इस पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक है? एंड A4 एंड पे भी नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड A8 बाकी है। तो 101% मुझे क्या मिल जाएगा? A8 मिल जाएगा, ठीक है? तो सभी के सभी बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे एंड सभी बंदों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सभी बंदों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो आज की सेकंड नंबर की पजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड सेट नंबर 405 करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे? 7 पीपल है, 7 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, AY BY CY DY EY FY GY। तो ABCD जी तक कंसिडर करेंगे। ज्वाइन द कॉलेज ऑन डिफरेंट ईयर्स के नाम है 2002 से लेके, ठीक है? 2002 2003 सबसे पहले ईयर्स नोट डाउन कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 2002 मिल जाएगा, 2002 के बाद 2003 मिल जाएगा, 2003 के बाद 2005 मिल जाएगा, फिर 2007 मिल जाएगा, ठीक है? फिर 2012 मिल जाएगा, 12 भी मिल गया, 12 के बाद 17 एंड 19 मिल जाएगा, ठीक है? 17 मिल जाएगा, 17 के बाद 19 मिल जाएगा। कितने पर्सन्स हो जाएगा गाइज यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर का पर्सन्स हो जाएगा। तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है? तो थर्ड नंबर का फ्लोर सेपरेट, सॉरी, थर्ड नंबर का फ्लोर सेपरेट, फिफ्थ नंबर का फ्लोर सेपरेट, 7th नंबर का फ्लोर सेपरेट, 7 के बाद 12th नंबर का फ्लोर सेपरेट, 17 नंबर का फ्लोर सेपरेट एंड 19 नंबर का फ्लोर सेपरेट, ठीक है? इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या दिया है यहाँ पर। अब आगे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। नो टू पीपल जॉइन द कॉलेज इन द सेम ईयर बाय सॉरी बी जॉइन 2 पीपल आफ्टर DY। तो DY के 2 पीपल आफ्टर B जॉइन करता होगा, तो D के 1 पीपल आफ्टर 1 पीपल आफ्टर एंड 2 पीपल आफ्टर कौन ज्वाइन करता होगा? B ज्वाइन करता होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एज मेनी पीपल ज्वाइन द कॉलेज बिफोर F एज आफ्टर E। तो F के बिफोर में जितने, FY के बिफोर में जितने मतलब F के बिफोर में जितने, उतने E के आफ्टर में, उतने क्या हो जाएंगे? E के आफ्टर में हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? EY हु ज्वाइन 3 पीपल आफ्टर C, ठीक है? तो ये जो E होगा वो कहाँ पे ज्वाइन करता है? 3 पीपल आफ्टर, 1 पीपल आफ्टर, 2 पीपल आफ्टर एंड 3 पीपल आफ्टर किससे? C से 3 पीपल आफ्टर। तो C से 3 पीपल आफ्टर बना लेते हैं, C से 3 पीपल आफ्टर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? AY ज्वाइन इन एन इवन नंबर्ड ईयर। तो A होगा वो इवन नंबर्ड के ईयर में ज्वाइन करता होगा, A इवन नंबर्ड के ईयर में आता होगा। इसका मतलब A एक तो सेकंड में आ सकता है, या फिर A एक तो 12 में आ सकता है,
या फिर हाँ, सेकंड या फिर 12 में आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है यहाँ पर? आगे बोला है ओनली 2 पीपल जॉइंड बिटवीन डी एंड ए। तो डी एंड ए के बीच में 2 पीपल है, तो ए को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ए से 2 पीपल छोड़ने के बाद डी मिल जाएगा। या फिर ए को अगर मैं 2012 में रखूंगा तो ए से 2 पीपल छोड़ने के बाद ऊपर ही जगह दिख रही है डी रखने के लिए। अब डी के नीचे 1% छोड़ के बी चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, तो डी के नीचे 1% छोड़ के बी मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब बी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला है? ओनली 1 ईयर गैप बिटवीन ओनली वन ओनली वन क्या बोला था? सॉरी 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 सॉरी, क्या बोला था गाइस? यहाँ पर एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पीपल बोला था क्या? जॉइन 3 पीपल, हाँ 3 पीपल बोला था। 3 पीपल ई, ठीक है, इसके बीच में एंड एज मेनी पीपल, ठीक है, ये भी पीपल के बारे में बोला था। बी वाई जॉइन 2 पीपल, पीपल ही बोला था, ठीक है। एंड ठीक है ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला है? ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है गाइस, ओनली 1 ईयर गैप। अब 1 ईयर गैप बोला है, इसका मतलब 1 पीपल गैप नहीं होगा। अगर एक्स एंड जेड होगा तो इनके बीच में 1 ईयर का गैप है क्या? नहीं, 1 पीपल का गैप है। एक्स एंड जेड के बीच में 1 ईयर का गैप नहीं है, 1 पीपल का गैप है। 1 ईयर का गैप नहीं है, कितनी ईयर का गैप है? 2012 एंड 2019 में 7 ईयर का गैप है। कितनी ईयर का गैप है? 7 ईयर का गैप है। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना पड़ेगा कि कहाँ पे ईयर बोला है एंड कहाँ पे पीपल बोला है। तो 1 ईयर गैप बोला है, इसके बीच में ओनली 1 ईयर गैप इज बिटवीन इन ईयर्स, सॉरी सॉरी, ओनली 1 ईयर गैप बिटवीन द ईयर्स इन विच बी वाई एंड जी वाई ज्वाइन द कॉलेज। तो बी के बीच में एंड जी के बीच में, बी एंड जी के बीच में कितनी ईयर की गैप हो जाएगी? कितनी ईयर की गैप हो जाएगी? 1 ईयर की गैप हो जाएगी। तो 1 ईयर बना लेते हैं, गैप के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। मॉड इसलिए लगा लिया क्योंकि बी भी ऊपर आ सकता है, जी भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। मतलब बी की भी डेट बड़ी हो सकती है एंड जी की भी डेट बड़ी हो सकती है। तो 2 ईयर का गैप कहाँ पे दिख रहा है आपको? बी तो मैं यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। अब बी से 1% छोड़ने के बाद, अब गाइस देखो, अब बी से 1 ईयर के गैप के बाद जी रखने के लिए कहीं पे जगह दिख रही है क्या? पॉसिबिलिटी नंबर 1 में बिल्कुल नहीं जगह दिख रही है। बी से 1 ईयर का गैप मतलब क्या मिल जाएगा? बिल्कुल जगह दिख रही है ना भाई, क्या क्यों नहीं जगह दिख रही है? क्या मिल जाएगा? 1 ईयर का गैप है ना। तो यहाँ पर 17 एंड 19 के बीच में भाई 2 ईयर का गैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जी नहीं आ सकता, तो ऐसे तो नहीं होगा कि, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 17, 7 एंड 5 के बीच में भी तो नहीं आ रहा है फिर 1 ईयर का गैप। अगर 2008 रहता, 2008 रहता इस पॉसिबिलिटी में, सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो 1 ईयर का गैप रहता, क्योंकि बी अगर 2007 में है तो जी कहाँ पर मिलना चाहता? मुझे 2008 में मिलना चाहता। बट 1 ईयर का गैप मीनिंग का क्या है? 2017 से 2018 छोड़ दूंगा मैं, 1 ईयर छोड़ दूंगा मतलब 2018 छोड़ दूंगा एंड 2019 में जी आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में 2007 के बाद 2005 में जी आ सकता है, क्योंकि 1 ईयर छोड़ दूंगा 2004, 2006, तो 2005 में मिल जाएगा, क्योंकि 2007 के बाद 8 के बाद 9 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 9 नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 2012 दिख रहा है। तो 1 ईयर छोड़ दूंगा तो 2000 क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 ईयर छूटना चाहिए। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे जी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? जी से और कोई कंडीशन भी नहीं दिख रही है। एफ एंड ई कहाँ रख सकता हूं मैं, वो चेक कर लेते हैं। अब गाइस पॉसिबिलिटी नंबर 2 में एफ एंड ई 101% यहीं पे आने वाला है। एफ आ जाएगा टॉप पे एंड ई आ जाएगा बॉटम पे। एंड ई कहाँ पे आ सकता है? ई सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद ई चाहिए, बट सी के नीचे 1% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड सी के इमीडिएट नीचे ई आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या मिल जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइस पॉसिबिलिटी नंबर 1 में सी एंड ई कहाँ रख सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद ई, सी को यहाँ पर रखूंगा तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। यही एक पॉसिबिलिटी आपको खाली दिख रही है, इसके अलावा और कोई अदर पॉसिबिलिटी तो आपको खाली नहीं दिख रही है। तो सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद ई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ई के नीचे 2% है, ई के नीचे 2% है, तो एफ के ऊपर भी 2% आने चाहिए, तो एफ कहाँ पर मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा यहाँ पर। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिलोगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलोगी। तो थर्ड नंबर की भी पजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो फोर्थ नंबर की पजल करते हैं एंड आज की लास्ट पजल करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? सेट नंबर 406 है एंड आज की पजल नंबर फोर्थ है। क्या बोला है गाइस? यहाँ पर बोला 8% से कुछ ना कुछ नाम हो गए सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। वावा, सर्कुलर वाली पजल आ गई, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 5 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स इनवर्ड, 5 इनसाइड देख रहे होगे, व्हाइल अदर आर फेसिंग आउटवर्ड, 5 इन एंड 3 आउट। 5 क्या मिल जाएंगे?
5 इन मिल जाएंगे, ठीक है, एंड 3 क्या मिल जाएंगे, 3 आउट मिल जाएंगे। चैलेंजिंग पजल दिख रहे हैं, काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, मोहित सेठ थर्ड टू द लैपटॉप निखिल। अब गाइस नाम चेक कर लेते हैं, आर से और कोई नेम है क्या, अदर नहीं है। जे से और कोई अदर नेम है क्या, नहीं है। पी से और कोई अदर नेम है क्या, नहीं है। ओ से कोई अदर नेम है क्या, नहीं है। एन से कोई अदर नेम है क्या, नहीं है। एम से कोई अदर नेम है क्या, नहीं है। एल से नहीं है, के से नहीं है। तो इनिशियल लेटर से स्टार्ट करेंगे हम। मोहित सेठ सेकंड टू द लैपटॉप निखिल। निखिल के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो निखिल का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट में मोहित मिल जाएगा। ये मिल जाएगा फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट में मोहित मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला है ये जो ऑगी होगा, ये जो ओ होगा, ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ रवि। रवि के थर्ड टू द राइट में, मतलब आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में ओ मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, रवि हु इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। रवि सेंटर की तरफ नहीं देख रहा, तो रवि आउटसाइड देख रहा होगा। रवि के ऊपर आउट बना लेते हैं, ठीक है। रवि के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, रवि के ऊपर आउट मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 3% सीट बिटवीन यम एंड जे। एम एंड जे के बीच में 3% है, तो एम से 3% छोड़ने के बाद जे है। इसका मतलब ये दोनों क्या मिल जाएंगे मुझे, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर मिल जाएंगे। इसका मतलब एम के राइट से भी एंड लेफ्ट से भी काउंट करूंगा तो जे 101% यही पे आने वाला है, सेमी पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एल सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, एम के थर्ड टू द राइट में एल मिल जाएगा। एम का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मतलब 2% छोड़ के क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, आगे मैं रीड करूंगा मोहित हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। मोहित सेंटर की तरफ नहीं दिख रहा, वाह वाह, मोहित सेंटर की तरफ नहीं दिख रहा, तो एम इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, एम इज इक्वल टू आउटसाइड मिल जाएगा। एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा गाइज, एम इज इक्वल टू आउटसाइड मिल जाएगा। अगर एम इज इक्वल टू आउटसाइड है एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला है निखिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्राशु। प्राशु, ठीक है। निखिल एन जो होगा वो थर्ड टू द राइट में होगा पी के। पी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में एन मिल जाएगा। पी के थर्ड टू द राइट में एन को बना लेते हैं। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो सबसे पहले एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। 8 पर्संस का एंड्स अटैच होते हैं, थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल मिल जाएंगे। ऊपर नॉर्थ है या फिर नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है या फिर नीचे साउथ है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। मतलब ऊपर इनसाइड आउटसाइड या फिर नीचे इनसाइड आउटसाइड कुछ भी हो सकता है। तो एम से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एम से क्यों स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एम से आपको 3 3 कंडीशन दे दी है एंड एम आउटसाइड है ये भी बोल दिया है। तो एम को कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। एम को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो एम आउटसाइड है, तो एम के डायरेक्शन नीचे भी दिखा सकते हैं ऊपर भी दिखा सकते हैं। मैं एम के डायरेक्शन ऊपर दिखा दूंगा तो एम आउटसाइड है तो ऊपर क्या मिल जाएगा, आउटसाइड। ऊपर आउटसाइड है तो नीचे क्या मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब एम से राइट में 1 and 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। एम के राइट में 1 and 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। एंड एम से 3% छोड़ने के बाद जे। अब एम से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जे यहीं पे आने वाला है। एम के इस डायरेक्शन में भी काउंट करोगे तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जे यहीं पे आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी एक डायरेक्शन में आप जे को सेट कर सकते हैं। कोई भी एक डायरेक्शन में एम से काउंट करने के बाद जे को आंखें बंद करके सेट कर सकते हैं। तो एम एंड जे वाली कंडीशन हो गई, एम एंड एल वाली कंडीशन हो गई। अब एन के लेफ्ट में 1% छोड़ के एम चाहिए। अब एन के लेफ्ट में 1% छोड़ के एन चाहिए, तो एम एंड एन के बीच में एक बंदा आ जाएगा, ठीक है। एम एंड एन के बीच में एक बंदा आ जाएगा तो एन के लिए 2 प्लेसेस आपको दिख रहे हैं। एम आउटसाइड है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? अब आगे बोला है एन एंड पी के बीच में 2% चाहिए। एन को अगर मैंने, अब एक एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं ग्रीन कलर में, एन को अगर मैंने यहां पर रख दिया तो एन से 2% छोड़ने के बाद पी चाहिए एंड पी के राइट में चाहिए। अब पी के राइट में चाहिए तो ये क्या है, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। आर से 2% छोड़ने के बाद ओ भी चाहिए था, तो आर अभी तक मैंने सेट नहीं किया और कोई कंडीशन भी बाकी नहीं। 5 ऑफ देम फेसिंग इनवर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब गाइस एन को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, एन को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो पी एक तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। पी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर 2% छोड़ने के बाद पी एक तो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी एक एक पॉसिबिलिटी के साथ साथ में चले गए। तो एन को यहाँ पे निकाला तो पी यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं पी के लिए, तो एन को यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ मैं। एन को अगर मैंने यहाँ पर ट्राई कर दिया तो एन से इस डायरेक्शन में
1 एंड 2% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या? 1 एंड 2% छोड़ने के बाद बिल्कुल जगह नहीं है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एन को मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? इस डायरेक्शन में तो जगह नहीं है, तो एन के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा, ठीक है? अब पी के राइट में एन चाहिए, पी के राइट में एन कब होगा? पी के राइट में एन तब होगा जब पी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। पी की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, ठीक है? तभी तो पी के राइट में क्या मिल जाएगा? 2% छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा। अब क्या बोला था? आर के राइट में 2% छोड़ने के बाद ओ मिल जाएगा। आर के राइट में 2% छोड़ने के बाद ओ मिल जाएगा। तो आर में कहाँ रख सकता हूँ? और कोई कंडीशन बाकी है क्या? और गाइस आर रखना बाकी है, आर के साथ साथ ओ रखना बाकी है, ओ के साथ साथ और कोई नंबर रखना बाकी है क्या? आर हो गया, ठीक है, आर हो गया, रवि हो गया, रवि के साथ साथ जे हो गया, ठीक है, जे भी हो गया, प्राशुक का पी भी हो गया, ओगी का ओ भी हो गया, ठीक है, एंड निखिल का एन भी हो गया, उसके साथ साथ मोहित का एम भी हो गया, लविता का एल भी हो गया, कृतिका के बाकी है गाइस। तो आर ओ एंड के बाकी है, आर ओ एंड के बाकी है, के से तो और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आर ओ एंड के कहाँ रख सकता हूँ? अब देखो गाइस, आर आउटसाइड है, इसका मतलब आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो गाइस देखो, आर को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, आर को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि आर आउटसाइड है इस कंडीशन के हिसाब से। आर अगर आउटसाइड है तो आर की डायरेक्शन ऊपर। अब ऊपर से ऊपर किसी की डायरेक्शन होगी तो उसका राइट इस डायरेक्शन में होगा, उसका राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो आर के राइट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ओ रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब आर यहाँ पर नहीं आ सकता। आर यहाँ पर आ सकता है क्या गाइज? आर यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर गाइज आर यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर आर यहाँ पर नहीं आ सकता तो आर कहाँ आ सकता है? आर को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगी। एंड एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। आर को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एंड आर से 2% छोड़ने के बाद ओ मिल जाएगा, एंड क्या मिल जाएगा? यहाँ पर के मिल जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। एंड और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? आर को यहाँ पर निकाल दिया तो आर की ऊपर की तरफ डायरेक्शन, आर के राइट में ओ, एंड क्या मिल जाएगा? के यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे तो टू टू पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिसिंग है क्या गाइज? मोहित थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निखिल, निखिल के थर्ड टू द लेफ्ट में मोहित मिल जाएगा। निखिल, सॉरी सॉरी, क्या बोला था गाइस यहाँ पर? यहाँ पर बोला था मोहित सीट थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निखिल, ऑगी सीट, ऑगी ऑगी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ रवि, रवि के मोहित सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निखिल, मतलब निखिल के थर्ड टू द लेफ्ट में, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब बीच में 2% आ जाएंगे। बीच में कितने परसेंट आ जाएंगे? बीच में 2% आ जाएंगे। तो मोहित को मैंने सेट कर लिया, मोहित को सेट कर लिया, तो ये जो पी वाली कंडीशन है इसे सबसे पहले तो रिमूव कर लेते हैं। अभी तो कुछ भी यहाँ पर हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाले बाकी की कंडीशन तो अच्छी तरह से अप्लीकेबल है। मोहित से 3% छोड़ने के बाद जे, अब एन से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? एम चाहिए। एन से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में एन चाहिए, तो एम से 2% छोड़ने के बाद एन रखने के लिए यहाँ पर जगह दिख रही है क्या? बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। तो एन के इस डायरेक्शन में, एम के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद एन मिल जाएगा, एम के इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। बट एन के लेफ्ट में एम चाहिए। एन के लेफ्ट में एम कब होगा? जब एन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तभी तो एन के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। इसका मतलब एन नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब एन इनसाइड दिख रहा है, एन इनसाइड दिख रहा है, एम आउटसाइड दिख रहा है। और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइज? और पी से 2% छोड़ने के बाद एन चाहिए। एन से 2% छोड़ने के बाद पी, मतलब अब एन के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या है? एम है। तो एन के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा। अब पी के राइट में एन चाहिए, तो पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, तभी तो पी के राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड देखने वाले बंदे कौन से हो गए? ऊपर देखने वाले एम हो गया, पी हो गया, एंड आर भी आउटसाइड है। तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे हो गए वो क्या हो जाएंगे? इनसाइड हो जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड देखने वाले 3 ही बंदे थे। तो आर को मैं कहाँ रख सकता हूँ गाइज? अब आर से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? ओ चाहिए। तो आर को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो आर के राइट में 2% छोड़ने के बाद ओ रखने के लिए जगह नहीं है, तो आर यहाँ पर नहीं आ सकता। आर के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। आर को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो आर के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ओ रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं। यहाँ पे तो पी आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे भी आर के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो आर मिल जाएगा यहाँ पे इस नंबर के पोजीशन पे, एंड आर से
2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, आर के राइट में 2% छोड़ने के बाद ओ एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग पर्सन है वो नीचे देख के के रखना बाकी है, तो के मिल जाएगा यहाँ पर। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइज। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले एंड आने वाली क्वालिटी वीडियोस को नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइज। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।